नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। जब कोई बड़ा नाम अपना बड़े लंबे समय बाद आईपीओ लेकर आता है तो क्या रिस्पॉन्स रहता है इन्वेस्टर्स की तरफ से, उसका एग्जाम्पल सेट किया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। और ऐसा नहीं है पहली बार एग्जाम्पल सेट हुआ है, थोड़ा पीछे जाओ तो टाटा ग्रुप आईपीओ लेके आया था टाटा टेक्नोलॉजीज का, उसने भी बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था, उसकी भी दमदार लिस्टिंग हुई थी, इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा बना था। उसके बाद बजाज ग्रुप जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लाया, अपने क्षेत्र की सबसे महान कंपनी लेके आया। एक्चुअली में सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन पैरामीटर वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली कंपनी है, सबसे बेस्ट एसेट क्लास एसेट क्वालिटी वाली कंपनी है। दोनों चीजों को एक एक करके आपके साथ समझाऊंगा। अलॉटमेंट स्टेटस कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, किस किस को मिला है, किस किस को नहीं मिला है। अब फाइनली सिर्फ एक ही चीज है, जिसको मिला है वो क्या करे इसके आईपीओ के लिस्टिंग के बाद। हमने इस आईपीओ में पैसा लगाने की दबा के आपके साथ शेयर किया रहा है। मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे भी आपको दिखाया कि पर्सनली मैंने खुद अपनी फैमिली के 3 डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करा है, क्योंकि मोर देन 1 लॉट अप्लाई करना कहीं से कहीं तक कोई समझदारी नहीं थी। एक लॉट ही मिल जाए तो बड़ी किस्मत मान लो। 3 अलग अलग लोगों से अप्लाई किया और क्या रहा है मेरी तरफ से, जो मुझे मिला या नहीं मिला वो भी मैं अपडेट शेयर करूंगा। बाकी ब्लॉग चैनल पे तो मैं लाइव दिखाता ही रहता हूं। अगर किसी ने अभी तक हमारा ब्लॉग चैनल नहीं देखा है और देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। आईपीओ सुपर हिट रहा, बहुत ही शानदार रहा, सारे रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिए भारत के अभी तक की हिस्ट्री के। क्या क्या रिकॉर्ड ब्रेक करें वो एक बार बता देता हूं आप सभी को दोस्तों। पहला तो सबसे ज्यादा बिड जो आई है वो आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस को ही आई है। सबसे ज्यादा अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है आज तक वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के तरफ से ही हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, 6,530 करोड़ का आईपीओ था। आई थिंक 6,530 करोड़ का आईपीओ था। मैं एग्जैक्टली आपके साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऊपर करता हूं। 6,560 करोड़ का ये आईपीओ इशू साइज था। इसके सामने पता है इन्वेस्टर्स ने बिड कितनी दी? 3,20,000 करोड़ की। सोच सकते हो, 3,20,000 करोड़ की बिड लगाई है। 63 टाइम्स ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हुआ है, 63 टाइम, जिसमें क्यूआईबी पोर्शन जो सबसे महान बोल लो आप, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स सबसे ज्यादा उन्हीं ने पैसा लगाया है। कह रहे थे भैया हम तो भर भर के लगाएंगे बस मिल जाए। 209 गुना सब्सक्राइब किया है क्यूआईबीज ने, एनआईआई ने 41 टाइम और रिटेल कैटेगरी ने 7 टाइम। तो जिसको मेल आ गई है कि आपका अलॉटमेंट आ गया है, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिला होगा, ज्यादातर लोगों को तो मेल आई होगी कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, अनसक्सेसफुल रहा है, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, उदास या निराश मत होइएगा। ये वैसे भी एक लॉटरी की टिकट होती है जो बहुत रेयर केसेस में मिलती है, स्पेशली क्वालिटी कंपनीज में। अगला सवाल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो आता है वो यही आता है कि लिस्टिंग पे पैसा लगाएं क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। देखो, लिस्टिंग पे पैसा नहीं लगाना है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लिस्टिंग के बाद शेयर गिरेगा। लिस्टिंग के बाद ये और ऊपर जा सकता है, बड़ी तेजी दिखा सकता है। बट एज अ डिसिप्लिन, मैं एज अ वीडियो मेकर और आप एज अ इन्वेस्टर पैसा मेरे को नहीं लगता लगाना चाहिए। रीजन सुनिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो ये सबसे तेज ग्रो करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है अक्रॉस पीयर्स, लेकिन सबसे ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे भी यही लिस्ट हो रही है, 3.2 टाइम्स की। और लिस्टिंग पे ये डबल होते हुए दिख रहा है, यानी कि 6 गुना महंगा हो जाएगा। तो वो कंसर्न है, वो दिक्कत है, वो बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन ये एकदम से समझ में नहीं आएगा महंगा हो गया महंगा हो गया। ये क्या होगा, लिस्टिंग पे अगर सेलिंग प्रेशर नहीं आया तो बाइंग प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। बाइंग आएगी तो वो और ऊपर जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली वो महंगा हो चुका है, वो महंगा हो चुका है। तो फिर हमें एज अ डिसिप्लिन नहीं लेना चाहिए अगर डबल हो जाए तो। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आईपीओ के समय मैंने ये भी कहा था कि ये 70 रुपए का जो आईपीओ है, अगर 80 रुपए या मतलब 85 रुपए बाजार की करेक्शन चल रही थी उस समय, लिस्ट हो जाए ना तो भी ले लेना है। 3 डिजिट पार करना ही करना है इसने।
अब वो डबल होता हुआ दिख रहा है जीएमपी के माध्यम से। अब डबल होके खुल रहा है तो फिर वो बहुत महंगा हो चुका होगा, तो डिसिप्लिन के रूप में नहीं लेंगे। पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने 3 में से एक अकाउंट की मेरे पास अभी रिपोर्ट आई है और उसमें अलॉटमेंट नहीं आया है। उन्होंने लिखा है कि अनसक्सेसफुल रहा आपका, बट सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दी हैं। और आपका अगर अलॉटमेंट लगाए तो क्या करें, तो आपके लिए बेस्ट तो ये होगा, अगर आपको फंड्स की जरूरत नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म पर्पज से ही लगाया था, तो कभी भाव मत देखना इस कंपनी का। दूसरा मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा रहेगा वो ये होगा कि कोई ऐसा नहीं होता जो भाव ना देखे। भाव गिरता है तो सबको डर लगता है, कहते हैं प्रॉफिट बुक करो। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप क्या करोगे, आपका पैसा डबल हो, ट्रिपल हो या 50% बढ़े, डजंट मैटर। आपका 14,980 लगाए उतना निकाल लेना, बाकी जो बचा है छोड़ देना जिंदगी भर के लिए। आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, आपका पैसा जो बैंक से गया था वापस आ गया, दैट्स इट। तो ये सबसे बेस्ट राय हो सकती है मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से सारी की सारी जानकारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, मैं सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।